इस वक्त वो रोड शो कर रहे हैं और रोड शो के भी जरिए जनता के बीच हैं। और उनके साथ हम तब देख पा रहे हैं तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष भी एन चंद्रबाबू नायडू भी प्रधानमंत्री के साथ उस रथ पर सवार हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें, क्योंकि अगले चरण में, चौथे चरण में चुनाव होने वाले हैं आंध्र प्रदेश में, चौथे चरण में चुनाव होने वाले हैं तेलंगाना में, और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री का धुआंधार चुनाव प्रचार दोनों ही राज्यों में। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश की जनता के बीच, और आप इन तस्वीरों में देखिए बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू और साथ ही साथ विजयवाड़ा सीट से जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से, वो प्रत्याशी भी साथ में मौजूद हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ हम आपको आंकड़े बता दें। आंध्र प्रदेश में कुल 25 सीटें हैं और तेलंगाना में 17 सीटें हैं, और इन तमाम दोनों ही राज्यों में इन तमाम सीटों पर 13 मई को, यानी कि अगले चरण में 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। चौथे चरण में 13 मई को यहाँ पे वोटिंग होनी है। ये न सिर्फ यहाँ की तस्वीरें और ये जोश और उत्साह जो दिख रहा है, प्रधानमंत्री लिखे हुए और प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर उन तमाम जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारे साथ हमारी सहयोगी आयशा खानम इन तस्वीरों के साथ इस कार्यक्रम में, रोड शो में भी वो मौजूद हैं। आयशा, जैसा कि हमने कहा कि अगले चरण में 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, चौथे चरण में आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो कुल 25 सीटें हैं यहाँ लोकसभा की, और इन 25 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होनी है। और उससे पहले हमने देखा धुआंधार चुनाव प्रचार दोनों ही राज्यों में, आज तेलंगाना में भी और आंध्र प्रदेश में भी। क्या कुछ मायने, किस तरह की तैयारी बीजेपी की दक्षिण भारत में और खासकर आंध्र प्रदेश में हुए? और प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर उन तमाम जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारे साथ हमारी सहयोगी आयशा खानम इन तस्वीरों के साथ इस कार्यक्रम में, रोड शो में भी वो मौजूद हैं। आयशा, जैसा कि हमने कहा कि अगले चरण में 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, चौथे चरण में आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो कुल 25 सीटें हैं यहाँ लोकसभा की, और इन 25 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होनी है। और उससे पहले हमने देखा धुआंधार चुनाव प्रचार दोनों ही राज्यों में, आज तेलंगाना में भी और आंध्र प्रदेश में भी। क्या कुछ मायने, किस तरह की तैयारी बीजेपी की दक्षिण भारत में और खासकर आंध्र प्रदेश में? ये देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अभी शुरू हुआ है, और प्रधानमंत्री कुछ ही देर पहले राजमपेट आंध्र प्रदेश में उन्होंने एक विशाल रैली को संबोधन किया में लोग जुटे थे। और ये जो खासकर आंध्र प्रदेश और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यही ना मिली है। देखिए 10 साल तक के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को हैदराबाद राजधानी को शेयर करने के लिए रिसोर्सेज मिले थे, लेकिन अब जून 2 तारीख को ये 10 साल पूरे हो जाते हैं, लेकिन अभी तक आंध्र प्रदेश में राजधानी कोई परमानेंट राजधानी नहीं है। देखिए वाईएसआरसीपी के नेता लगातार अमरावती जो इस वक्त राजधानी है उसको बदलने की बात कहते हैं, बार बार कहते हैं कि वो 3 राजधानी बनाएंगे, कभी विशाखापट्टनम में राजधानी बनाएंगे, कभी कर्नूल में या फिर कभी विजयवाड़ा में। इस तरह से आंध्र प्रदेश के लोगों को विकास से पीछे रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान आंध्र प्रदेश में जो कैंपेन कर रहे हैं उनका यही नारा है कि अब आंध्र प्रदेश को डबल इंजन सरकार की जरूरत है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी ने यहाँ के 2 मजबूत स्थानीय नेता हैं जो चंद्रबाबु नायडू और पवन कल्याण, इनके साथ अलायंस किया है और बीजेपी को उम्मीद है कि अब वाईएसआरसीपी के जो अभी अभी प्रधानमंत्री ने कहा जो गुंडागर्दी का राज चल रहा है आंध्र प्रदेश में उसे खत्म किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के लोग भी विकल्प चाहते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है लगातार वाईएसआरसीपी के शासन के दौरान किस तरह से यहाँ पर करप्शन के चार्जेस, किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है पूरा प्रशासन, और लगातार खुद वाईएसआरसीपी के नेता मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर 30 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। उन्होंने खुद ये तमाम केसेस अपने एफिडेविट में बताई है। तो जाहिर है आंध्र प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव आज इन सड़कों पर लोग जो जुटे हैं इस बदलाव की उम्मीद में आए हैं कि आंध्र प्रदेश में कुछ बदलाव होगा और विकास की एक नई लहर आएगी। देखिए ये तीनों नेता आंध्र प्रदेश में बहुत मशहूर है, चंद्रबाबु नायडू, पवन कल्याण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चंद्रबाबु नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनके रहते हुए भी उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिला आंध्र प्रदेश के विकास को लेकर। लेकिन उसके बाद से जब से वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने हैं आंध्र प्रदेश का विकास कहीं ना कहीं रुक गया है। तो और इसके अलावा इतना ही नहीं, केंद्र बीजेपी की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं इन योजनाओं को आंध्र प्रदेश सरकार लागू भी करने से पीछे रह गई और कई योजनाओं को जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी इन योजनाओं को राज्य सरकार ने अपने नाम से यानी अपनी योजनाओं के तौर पर लागू किया। तो इस तरह से लोगों के साथ छल और लोगों को मिसलीड करना, ये तमाम चीजें आंध्र प्रदेश की सरकार की एक आदत सी बन गई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव आए, यहाँ पर डबल इंजन सरकार हो, राज्य में टीडीपी की सरकार बने और केंद्र में फिर एक बार मोदी का नारा जो बीजेपी ने दिया है उसके साथ मिलकर आंध्र प्रदेश का विकास दोबारा पटरी पर लाया जाए। देखिए सड़कों पर दूर दूर तक लोग खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कुछ ही समय पहले मार्च 17 तारीख को जब चिल्ला कलूरीपेट्टा में तीनों नेताओं ने जब वहां पर एक बहुत बड़ी विशाल रैली की थी, प्रजागालम यानी जनता की आवाज के नाम से रैली का आयोजन किया था, उस वक्त भी लाखों की संख्या में लोग वहां पर जुटे थे और मैं वहां पर मौजूद भी थी इस रैली में। और उस समय जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे उनका ये कहना था कि अब हमारे साथ हमारे बड़े भाई साथ आ गए हैं, अब वाईएसआरसीपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देखिए लोगों में खौफ है यहाँ पर कि लोग सड़कों पर कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन नहीं है, उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। तो उनका ये कहना है कि जब लोग वहां पर जुटे थे और मैं वहां पर मौजूद भी थी इस रैली में, और उस समय जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे उनका ये कहना था कि अब हमारे साथ हमारे बड़े भाई साथ आ गए हैं, अब वाईएसआरसीपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देखिए लोगों में खौफ है यहाँ पर कि लोग सड़कों पर कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन नहीं है, उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। तो उनका ये कहना है कि जब मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है टीडीपी के साथ अलायंस में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ और बीजेपी का साथ होने से अब लोगों में
कुछ हद तक एक विश्वास जगा है, एक विश्वास पैदा हो रहा है। और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं लगातार सड़कों पर, ये तीनों नेताओं की जो तस्वीर है, जनसेना के नेता पवन कल्याण, बीच में प्रधानमंत्री और बगल में चंद्रबाबू नायडू, इन तीनों नेताओं की तस्वीर से यहाँ के लोगों में ज्यादा विश्वास बनता हुआ नजर आ रहा है। एक मजबूत गठबंधन यहाँ पर बीजेपी ने बनाया है, एक ऑल्टरनेट देने की बीजेपी की पूरी कोशिश है। हालांकि बीजेपी लगातार कोशिश करती रही है आंध्र प्रदेश में अपनी मौजूदगी को और गठित करे और मजबूत करे, लेकिन आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद से यहाँ पर बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि पार्टी की यहाँ पर जो प्रेजेंस है उसे और ज्यादा मजबूत करे। और अब पार्टी को एक नया बल मिला है चंद्रबाबू नायडू के साथ और पवन कल्याण के साथ गठबंधन करने के बाद, क्योंकि ये दोनों बहुत ही यहाँ के पॉपुलर स्थानीय नेता हैं, खासकर टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू। आयशा हमारे साथ हमारे वरिष्ठ जो सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पे। विनोद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस बात का जिक्र बार बार आयशा कर रही हैं कि आंध्र प्रदेश के चुनाव में इस बार बीजेपी ने पवन कल्याण की पार्टी के साथ भी समझौता किया, तेलुगु देशम पार्टी के साथ भी समझौता किया, क्योंकि जो पॉजिटिव वेव्स कर्नाटक से बीजेपी के लिए बीते चुनाव में आते रहे हैं, वो सिलसिला अब आंध्र प्रदेश तक भी पहुंच गया है और प्रधानमंत्री को लगता है कि एक विकल्प हो सकता है बीजेपी। क्या आपको लगता है कि ये जो समझौता हुआ है टीडीपी के साथ, कितना फ्रूटफुल होगा इस चुनाव में रिजल्ट के तौर पर? इसे आप कितने बदल पाएंगे बीजेपी और टीडीपी का ये गठबंधन? देखिए, मैं ऐसा की ही बात को आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने जो वहां की जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रही थी इस रोड शो के देखते हुए, तो मैं बस उनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि देखिए, ये जो एनडीए का वहां जो आंध्र प्रदेश में है, वो और इस भीड़ को, जब आप इस रोड शो में इस उमड़ती हुई भीड़ को आप देखते हैं तो आपको यकीन मानना पड़ेगा कि 2019 में जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का जगनमोहन रेड्डी के